हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 4 चुंबकों को जाने प्रारंभ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4 चुंबकों को जाने। रेशमा केरल के एक तटवर्ती नगर में रहती है और लघु कहानियां लिखने में उसकी बहुत रुचि है। उसकी दादी को उसके द्वारा लिखी कहानियां सुनना बहुत पसंद है, इसलिए वह अपनी दादी के 60वें जन्मदिन पर उन्हें सुनाने के लिए एक नई कहानी लिख रही थी। रेशमा की लिखी यह कहानी पुराने दिनों में व्यापार के लिए केरल से मसाले ले जाने वाले एक जहाज पर आधारित थी। उसे इस बात की जानकारी थी कि उन दिनों नाविक रात में रास्ता जानने के लिए तारों की स्थिति का उपयोग करते थे। लेकिन उसकी कहानी में एक ऐसी स्थिति आई जिसमें नाविक एक रात तूफान में फंस गए। उसी तूफानी रात आकाश में बादल छाए हुए थे और कोई तारा दिख नहीं रहा था। रेशमा अपनी कहानी को आगे नहीं बढ़ा सकी क्योंकि उसे नाविकों के लिए दिशा पता करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उसने इंटरनेट और अपने विद्यालय के पुस्तकालय से इस विषय में जानकारी खोजी और उसने पाया कि यात्री दिशा जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक यानी कंपास नामक यंत्र का उपयोग करते थे। बच्चों, यह चित्र देख रहे हैं आप, यही है कंपास यानी चुंबकीय दिक्सूचक। यद्यपि रेशमा ने ऐसे पेंसिल बॉक्स और पर्स देखे हुए थे जो चुंबक का उपयोग करके बंद होते थे। इसके साथ ही उसके विद्यालय में भी एक ऐसा लेखन बोर्ड था जिसके साथ चुंबक वाला डस्टर चिपका रहता था। लेकिन उसने कभी इन वस्तुओं पर बहुत ध्यान नहीं दिया था। इस खोजबीन के पश्चात उसमें चुंबक व चुंबकीय दिक्सूचक के बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। पुराने समय में नाविकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले चुंबक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबक थे। इन्हें चुंबक पत्थर के नाम से जाना जाता था और जिसकी खोज प्राचीन काल में हुई थी। समय बीतने के साथ लोगों को पता चला कि लोहे के टुकड़ों से भी चुंबक बनाए जा सकते हैं। आजकल हमारे पास विभिन्न पदार्थों से बने चुंबक उपलब्ध हैं। जो चुंबक आप विद्यालय की प्रयोगशाला में देखते हैं और जो पेंसिल बॉक्स, स्टिकर व खिलौने में उपयोग किए जाते हैं, वे सभी कृत्रिम चुंबक हैं। चुंबक विभिन्न आकार के हो सकते हैं, जिसमें से कुछ चित्र 4.2 में दर्शाए गए हैं। बच्चों, ये देखिए, छड़ चुंबक, यू आकार चुंबक और ये वलय चुंबक। क्या चुंबक केवल कुछ विशेष पदार्थों से बनी वस्तुओं पर ही चिपक सकते हैं? आपने देखा होगा कि चुंबक लोहे पे चिपकता है। इसके साथ ही बच्चों, चित्र 4.1 में देखिए, कुछ समान वस्तुएं हैं जिनमें चुंबक लगे होते हैं। ये देखिए, पिन रखने वाले बॉक्स में होते हैं, डस्टर में, इसमें और इस बॉक्स में, अलमीरा में, इस फ्रिज पे जो ये स्टिकर चिपकाए गए हैं इनमें भी। और ये आप पर्स देख रहे हैं ना, इसमें यहाँ पर बंद करने वाली जगह पे चुंबक होता है। चलिए आगे चलते हैं। 4.1 चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ। क्रियाकलाप 4.1, आइए खोज करें। विभिन्न पदार्थों से बनी कुछ वस्तुएं तथा एक चुंबक लें। पूर्वानुमान लगाएं कि कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाएंगी। आपका पूर्वानुमान तालिका 4.1 में अंकित करें। अब अपने हाथ में एक चुंबक पकड़ें और उसे एक एक करके सभी वस्तुओं के पास ले जाएं। चित्र 4.3 अवलोकन करें, यानी कि उसको ध्यान से देखें कि कौन कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपकती हैं। अपने अवलोकनों की तालिका 4.1 में अंकित करें। ये देखिए बच्चों, विभिन्न वस्तुएं हैं यहाँ पर। चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुओं का पता लगाना है हमें। और यह तालिका है चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाले पदार्थों का पता लगाना। वस्तु का नाम पेंसिल है। पदार्थ जिससे वह वस्तु बनी है। अब पेंसिल लकड़ी से बनी है, चुंबक द्वारा आकर्षित होती है। आपको क्या लग रहा है, होगी? हमें लगा नहीं, और अवलोकन पर भी पाया गया कि नहीं हो रही। अब इरेजर यानी रबड़ रबड़ से बना है। आपको लग रहा है वो हो सकता है चुंबक पे चिपके, लेकिन जब हमने देखा तो पाया वह चुंबक से नहीं चिपक रहा। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं को लिखें और उनका अवलोकन जो आपने किया उसे लिखें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपका पूर्वानुमान सभी वस्तुओं के लिए सही था? कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक रही हैं? आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यहाँ देखें प्रश्न को। क्या चुंबक के सभी भाग चुंबकीय पदार्थों को समान रूप से आकर्षित करते हैं? इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि कुछ वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित हुईं और उससे चिपक गईं, जबकि अन्य वस्तुएं आकर्षित नहीं हुईं। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लोहा एक चुंबकीय धातु है। इसके अलावा निकेल और कोबाल्ट भी चुंबकीय धातु है। अन्य धातुओं के साथ इनके कुछ संयोजन भी चुंबकों की ओर आकर्षित होते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। आपके द्वारा तालिका 4.1 में सूचीबद्ध कौन सी वस्तुएं अचुंबकीय पाई गईं? 4.2 चुंबक के ध्रुव। क्रियाकलाप 4.2 आइए जांच करें। कागज की एक शीट पर थोड़ा सा लोहरेतन लोहे के बहुत छोटे टुकड़े फैलाएं। लोहरेतन के ऊपर एक छड़ चुंबक रखें। कागज को थपथपाएं और ध्यान से देखें कि लोहरेतन का क्या होता है। क्या आप लोहरेतन के चुंबक से चिपकने के तरीके में कोई विशेष बात देखते हैं? क्या लोहरेतन पूरे चुंबक पर समान रूप से चिपक जाता है या फिर यह कुछ जगहों पर अधिक चिपकता है? हम देख सकते हैं कि लोहरेतन सबसे अधिक चुंबक के सिरों पर चिपकता है, जैसा कि चित्र 4.4 में दिखाया गया है। बच्चों इस चित्र में देखिए, और ये चुंबक के शेष भाग पर कम चिपकता है। बच्चों इस चित्र को ध्यान से देखिए। एक चुंबक छड़ से चिपका हुआ लोहरेतन यानी लोहे के टुकड़े, अब ये सिरों पर अधिक चिपका हुआ है, ये देखिए, और बीच में कम चिपका है। यहाँ देखें, यह बालिका क्या कह रही है। यदि हम इस क्रियाकलाप को अन्य आकार के चुंबकों के साथ दोहराएं तो क्या हमें यही परिणाम प्राप्त होगा? बच्चों आप एक बार इस क्रियाकलाप को करके देखिए। चुंबक के इन सिरों को चुंबक के दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ये जो बच्चों ये जो सिरे हैं दो, इन्हें ध्रुव कहा जाता है। इसको उत्तरी ध्रुव और इधर दक्षिणी ध्रुव, ये नॉर्थ और ये साउथ। लोहरेतन पर अधिकांश भाग किसी भी आकार के चुंबक के ध्रुव पर चिपक जाता है। अब देखिए इस प्रश्न को। क्या हम एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त कर सकते हैं? पता लगाइए इस प्रश्न का बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं। एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना संभव नहीं है। भले ही किसी चुंबक को कितने भी छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, छोटे से छोटे टुकड़ों में भी उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव हमेशा विद्यमान रहते हैं। चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। एकल उत्तरी ध्रुव या एकल दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल ही गया होगा कि एक ध्रुव वाला चुंबक हम प्राप्त नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4.3 दिशाएं ज्ञात करना। क्रियाकलाप 4.3 आइए प्रयोग करें। चित्र 4.5 में दर्शाए अनुसार एक छड़ चुंबक के मध्य में एक धागा बांधकर इसे लटकाएं। देखिए बच्चों इस चित्र में आप देख रहे हैं इसी प्रकार। जब तक चुंबक क्षैतिज रूप से संतुलित ना हो जाए तब तक आप डोरी की स्थिति को समायोजित करें। अब चुंबक को क्षैतिज दिशा में धीरे से घुमाएं और इसे विश्राम की स्थिति में आने दें। फर्श या फर्श से चिपके कागज के टुकड़े पर चुंबक के सिरों के अनुरूप स्थिति को चिन्हित करें। ये देखिए स्थिति को चिन्हित किया गया है। फर्श पर इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा से जोड़ें। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक विश्राम की स्थिति में था। अब फिर से चुंबक के एक सिरे पर हल्का सा धक्का देकर इसे घुमाएं और उसके विश्राम की स्थिति में आने पर प्रतीक्षा करें। अब यह देखें कि क्या चुंबक उसी रेखा के अनुदिश विरामावस्था में ठहरता है। देखिए बालिका क्या कह रही है। वह कौन सी दिशा है जिसके अनुदिश चुंबक विराम अवस्था में ठहरता है? हम इसे कैसे पता कर सकते हैं? यदि हम सूर्य के उदित होने या अस्त होने की दिशा पर ध्यान देते हैं तो हमें लगभग अनुमान हो जाता है कि पूर्व या पश्चिम दिशा किधर है। इसलिए हम उस रेखा की दिशा का पता लगा सकते हैं
जिसके अनुदिश चुंबक ठहरता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक का वह सिरा जो उत्तर की ओर इंगित रहता है उसे चुंबक का उत्तरोन्मुखी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर इंगित रहता है उसे चुंबक का दक्षिणोन्मुखी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है क्योंकि हमारी पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इस क्रियाकलाप को छड़ चुंबक के स्थान पर लोहे की एक छोटी छड़ के साथ दोहराएं। आप क्या देखते हैं? क्या ये छड़ हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है? ऐसा नहीं है। ये किसी भी दिशा में ठहर सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि केवल चुंबक ही हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। यह क्रियाकलाप हमें यह जांचने का एक तरीका प्रदान करता है कि धातु का कोई टुकड़ा चुंबक है या नहीं। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकने के गुण का उपयोग दिशाएं जानने के लिए किया जाता है। इसी आधार पर पुराने समय में दिशाएं जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक नामक एक छोटा यंत्र विकसित किया गया था। इसमें सुई का आकार चित्र 4.6 देखिए। इसमें सुई का आकार का एक चुंबक होता है जो स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। चुंबकीय दिक्सूचक की सुई उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करती है। दिक्सूचक को उस स्थान पर रखा जाता है जहां हम दिशाएं जानना चाहते हैं। कुछ समय पश्चात इसकी सुई उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश रुक जाती है। इसके बाद दिक्सूचक बॉक्स को धीरे धीरे तब तक घुमाया जाता है जब तक डायल पर अंकित उत्तर और दक्षिण सुई के साथ संरेखीय नहीं हो जाते। अब उस स्थान पर सभी दिशाएं डायल पर दर्शाई दिशाओं के अनुसार होती हैं। देखें ये बालिका क्या कह रही है। हम अपना चुंबकीय दिक्सूचक कैसे बना सकते हैं? और अधिक जाने, चुंबकीय दिक्सूचक सामान्यतः एक छोटा वृत्ताकार बॉक्स होता है जिस पर कांच का आवरण होता है, जैसा कि चित्र 4.6 में दिखाया गया है। ये देखिए ये वाला सुई के आकार का एक चुंबक बॉक्स के तल पर खड़ी एक पिन पर लगा होता है। यह चुंबकीय सुई पिन पर इस तरह से संतुलित होती है कि यह इस बिंदु के चारों ओर आसानी से गति कर सके, अर्थात स्वतंत्र रूप से घूम सके। सुई का वह सिरा जो उत्तर दिशा में रहता है सामान्यतः लाल रंग से रंगा जाता है। सुई के नीचे एक डायल होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। चलिए आगे चलें बच्चों। क्रियाकलाप 4.4 आइए निर्माण करें। कुछ वस्तुएं जैसे कॉर्क का टुकड़ा, सिलाई के काम आने वाली लोहे की सुई, एक स्थायी छड़ चुंबक, एक कांच का कटोरा और पानी लीजिए। सिलाई के काम आने वाली लोहे की सुई लकड़ी की मेज पर रखें। सुई के एक किनारे पर छड़ चुंबक का कोई एक ध्रुव रखें। चित्र 4.7 का यह देखिए इस प्रकार। चित्र 4.7 का में दिखाए अनुसार चुंबक को सुई पर उसकी लंबाई के अनुदिश खींचें। जब यह दूसरे सिरे पर पहुंच जाए तो उसे ऊपर उठाएं। बिना चुंबक के ध्रुव बदले उसे सुई के उसी सिरे पर लाएं जहां से शुरुआत की थी। इस प्रक्रिया को कम से कम 30 से 40 बार दोहराएं। सुई के पास थोड़ा सा लोहरेतन या स्टील की पिन लाएं। अगर पिन या लोहरेतन सुई की ओर आकर्षित हो जाए तो इसका अर्थ है कि सुई चुंबक बन गई है। इस सुई को कॉर्क में क्षैतिज रूप से घुसाएं। पानी से भरे कांच के कटोरे में कॉर्क इस तरह से तैराएं कि सुई हमेशा पानी के स्तर से ऊपर रहे, जैसा कि चित्र 4.7 ख में दिखाया गया है। जब सुई रुक जाती है तो उसका चुंबकीय दिक्सूचक उपयोग के लिए तैयार है। ध्यान दें कि सुई के दोनों सिरे कौन कौन सी दिशा इंगित करते हैं। कॉर्क धीरे से घुमाएं, इसके रुकने तक प्रतीक्षा करें, इसे कई बार दोहराएं। क्या सुई के सिरे हमेशा एक ही दिशा में करते हैं? चलिए आगे देखें। यह देखिए 4.4 चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण। देखिए ये बालिका क्या कह रही है। जब हम दो चुंबक एक दूसरे के पास लाते हैं तो क्या होता है? क्या आप जानते हैं? आधुनिक दिक्सूचक चित्र 4.6 ये देखिए, ये चित्र 4.6 ये है आधुनिक दिक्सूचक।
आधुनिक दिक्सूचक चित्र 4.6 के व्यापक उपयोग से बहुत पहले आपके द्वारा बनाई गई दिक्सूचक सुई चित्र 4.7 था। यह हमारे द्वारा बनाई गई सुई। जैसा एक आवरण भारतीयों द्वारा समुद्र में नौ संचालन के लिए उपयोग में लाया जाता था। इसमें मछली के आकार का एक चुंबकीय कृत लोहे का टुकड़ा होता था जिसे तेल के बर्तन में रखा जाता था। इसे मत्स्य यंत्र या मत्स्य यंत्र कहा जाता था। तो बच्चों, हमने पेज नंबर 65 तक इस अध्याय में पढ़ा। अगले वीडियो में आगे का अध्याय प्रारंभ करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।